क्रैश क्या होता है ये 2024 में बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है और दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस आप देख सकते हो इस टाइम पे नए लो लगा रहे हैं 51,421, 51,421 पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। ये आप जो लेवल इस टाइम पे देख रहे हो ये इस टाइम पे नया लो लगा है बिटकॉइन का। बिटकॉइन के प्राइस कंटिन्यू गिरे हैं और अगर मैं थोड़ा सा 4-5 दिन की बात करूं, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन के अंदर जो बिटकॉइन के प्राइस गिरे हैं 70,000 से अभी तक हम 51,400 पे आ गए हैं। ठीक है, तो चल क्या रहा है मार्केट के अंदर? कहते हैं ना, जब मार्केट में क्रैश, ये ऐसे क्रैश 2022 के अंदर आए थे जब मार्केट के अंदर एक बियर रन शुरू हुआ था। जब बियर रन शुरू होता है तो मार्केट गिरती है। उस टाइम पे 2023 में भी क्रैश आया, लेकिन वो इतने बड़े क्रैश नहीं थे। ठीक है, ना ही इतने बड़े जंप आए। 2024 में मार्केट अच्छी चली, लेकिन अगस्त का महीना 2024 का याद दिला रहा है 2022 की। 70,000 से बिटकॉइन के प्राइस जो टूटे हैं वो बड़े भयंकर वाले टूटे हैं, क्योंकि आज की डेट में 25 से 30% तक सारे ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं, है ना। बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स, मैं चेन लिंक की बात करूं, सोलाना की बात करूं, तो आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देखो। बिटकॉइन ने 58,000 डॉलर पे जब बिटकॉइन आ गया था, उनको भी नहीं छोड़ा जो लॉन्ग्स की ट्रेड वहाँ पे लग रहे थे। सीधा वहाँ से एक डंप आया 53,000 डॉलर पे। हम पिछली बार गिरे थे जुलाई के पहले वीक के अंदर। अगर हम जुलाई का पहले वीक का डंप देखें ना, वो डंप भी कुछ डंप नहीं था बिटकॉइन के इस क्रैश के सामने, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस, अगर मैं 6 आवर के टाइम फ्रेम पे चलूँ, आप देख सकते हो कुछ ही घंटों का यहाँ पे मामला रहा है। ठीक है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 8 दिन के अंदर, आज 8वां दिन है, बिटकॉइन के प्राइस इस टाइम पे नए लो लगा रहे हैं 70,000 डॉलर से। तो ये डंप क्यों आ रहा है और कितना डंप आएगा, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है। जहाँ बिटकॉइन इतना गिर गया है, तो अब जो उम्मीद, अब जो एक्सपेक्टेशंस हमको लग रहे हैं, वीकली चार्ट पे अगर हम चलें, आप देख सकते हो पूरा मामला, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो अब जिस तरह की चेंजेस, जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है बिटकॉइन हमको 50,000 डॉलर से भी नीचे के दर्शन करा दे। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन सिनेरियोज चेंज होते हैं मार्केट में, और फिर से सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है कंटिन्यू। कहते हैं ना, मार्केट से बड़े प्लेयर्स ने एक तरह से पैसा निचोड़ लिया है। जब पैसा निचोड़ लेते हैं ना बड़े प्लेयर्स बड़े लेवल पे, तो फिर यही हाल होता है। और बात करेंगे क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं, क्यों मार्केट इतना गिर रहा है। अब जहाँ इधर आ चुके हैं तो 50,000 का लेवल नीचे जा सकता है, और हो सकता है अब सेकंड वीक शुरू हो गया अगस्त मंथ का आज, और सेकंड थर्ड वीक भी हमको में भी नीचे के लेवल ही दिखते रहें। जो कुछ होगा अब लास्ट वीक के अंदर होगा, क्योंकि सिनेरियोस कब चेंज हो जाएं। तो हम अब एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं 49 या 48 तक भी बिटकॉइन हमको दिख सकता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा डंप नहीं है, कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है, ये क्रैश है। और क्रैश जब आते हैं तो एक अच्छे लेवल तक ही आते हैं और फटाफट आते हैं, है ना। तो ये फटाफट हुआ है जो कुछ हुआ है, लेकिन एक तरफ अच्छा मौका भी है। जिन लोगों को बाय करना था ना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है। इससे बढ़िया क्रैश ही एक तरह से आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि आज आप किसी भी कॉइन को ख़रीदने जाओगे आपको 25 से 30% की सेल पे मिल रहा है। तो ऐसी सेल मुझे नहीं लगता शायद 2024 में दोबारा लगे। ठीक है, जितनी लग रही है उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े कॉइन्स आज धूल चाट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की बदौलत बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा गिर चुका है कि बड़े ऑल्ट कॉइन्स भी खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। सोलाना 200 डॉलर के करीब पहुंच गई थी। ठीक है, वही सोलाना अब एक 193 डॉलर से सीधा 112 पे आ चुकी है। और जब सोलाना बढ़ रही थी तो क्या हो रहा था, सोलाना के मीम कॉइन्स अच्छे पंपर थे। सोलाना गिर गई जब इतना ज़्यादा, तो सोलाना के जो मीम कॉइन्स हैं वो इस टाइम पे अच्छे खासे क्रैश हो गए हैं। तो सोलाना भी इस टाइम पे धूल चाट रही है। और अगर हम बात करें चेन लिंक की, जो वेल का सबसे फेवरेट कॉइन्स है, वेल की अगर हम बात करें, चेन लिंक अभी भी रिसेंटली ख़रीदे थे वेल्स ने, वही चेन लिंक आज 8.75 डॉलर पे इस टाइम पे चल रहा है। मतलब बिल्कुल 15 डॉलर के लेवल से धीरे धीरे इसके लेवल 8 पे आ गए। आज चेन लिंक भी आधी हो चुकी है। ठीक है,
तो ये है 2024 का पहला सबसे बड़ा क्रैश। 2022 के बाद ऐसा क्रैश 2024 में देखने को मिला है। अगस्त का महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्टार्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई क्योंकि बहुत बड़ा क्रैश लेके आया अगस्त। पॉपकैट चल रहा है 35%, पॉपकैट की कीमतें टूट गई, मेन की 34%। ये कॉइन अभी कुछ दिन पहले अच्छे जंप कर रहे थे। ये सोलाना के मीम कॉइन्स हैं क्योंकि सोलाना टूट चुकी है। अप्पू की बात करें 34%, ये सारे सोलाना के मीम कॉइन है। 34%, AMB 33%, डीजेन 33%, बियर 30%, यूनिफाई, मतलब 30% तक की सेल लगी पड़ी है। इतना भारी भरकम क्रैश इस टाइम मार्केट देख रहा है। तो पूरा ग्लोबल मार्केट 15% टूट चुका है। जब 15% टूटता है ना ग्लोबली मार्केट, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत सारा पैसा मार्केट से निकला है। कल भी 2.4 ट्रिलियन डॉलर का क्रिप्टो बाज़ार था, आज 1.83 ट्रिलियन डॉलर का चला गया। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा निकला, बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है। 51,000 पे बिटकॉइन चल रहा है। 1.03 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप बिटकॉइन का आ चुका है। इथीरियम चल रहा है 275 बिलियन डॉलर्स के साथ, ठीक है। बहुत सारे फेर बदल भी हुए होंगे डेफिनेटली। सोलाना 55 बिलियन डॉलर्स के साथ 5 नंबर पे चल रही है। XRP 7 पे है, 8 पे टॉन बना हुआ है, ठीक है। फेर बदल क्योंकि किसी का मार्केट कुछ हद तक ज़्यादा कम हो गया और किसी का ठीक ठाक कम हुआ, लेकिन प्राइस सबके नीचे गिरे हुए हैं। मार्केट पूरा यहाँ पे इस टाइम पे क्रैश होता हुआ। अगर हम बात करें शिबा इनू की, तो शिबा इनू भी अलग नहीं है, मार्केट के साथ ही चलेगा जैसा मार्केट बिहेव करेगा। तो 20% शिबा इनू का भी प्राइस क्रैश हुआ है। 0.4 टाइम 0.11 के लेवल आ गए। फाइनली वहाँ पे लेवल आ गए आज शिबा इनू के जहाँ से पंप आया था। आप देख सकते हो कितने हफ्ते हो गए और घूम फिर के वहीं पे आ गए क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा यहाँ पे मूव ले लिया। तो बिल्कुल बिटकॉइन ने यहाँ पे बिल्कुल भी देरी नहीं की। अभी हम बात कर रहे थे और बिटकॉइन का प्राइस 48,914 तक आ चुका है। ये आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो। अगर हम 1 मिनट पे चलें तो भैया 48,914 तक, $53,800 से भी बिटकॉइन $5,000 गिर गया सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर। ये कोई नॉर्मल क्रैश नहीं है, ये एक अच्छे लेवल का क्रैश है। 70,000 से 48,000 का लेवल। फाइनली बिटकॉइन ने काफ़ी टाइम के बाद ये 48,000 के लेवल दिखाए हैं। अगर मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे चलूँ तो ये जो लेवल थे, अगर हम इस लेवल को देखें, फरवरी का महीना चल रहा था। फरवरी के महीने में बहुत अच्छा जंप आया था, $20,000 तक का जंप आ गया था। लेकिन वही फरवरी के महीने के बाद आज 6 महीने बाद बिटकॉइन वापस उन्हीं लेवल्स पे 50,000 से नीचे का भी हम बात कर रहे थे, वो भी दिखा दिया बिटकॉइन ने। तो उम्मीद है अभी अगर आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा, अभी मार्केट में ना तो लॉन्ग करने का टाइम है ना शॉर्ट करने का टाइम है। मार्केट सिर्फ बैंड बजा रहा है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस, खुद बिटकॉइन का प्राइस आप देखो 17% क्रैश पे चल रहा है। इस टाइम पे आप बस अगर ख़रीद के रखना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है, जितना लो पे आपको मिल जाए। लेकिन लॉन्ग शॉर्ट करने का ये टाइम नहीं है क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट में आप इजीली लिक्विडेट हो जाओगे क्योंकि मार्केट कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसकी कोई स्पीड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दो, ठीक है, उसके बाद आप लॉन्ग शॉर्ट पे जा सकते हो। तो 50,000 से नीचे आ चुका है बिटकॉइन। तो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही इससे इम्पेक्ट नहीं हो रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, अब हम जापान की स्टॉक मार्केट को देखें, जैप स्टॉक मार्केट भी कंप्लीट कोलैप्स हो गई है। नाउ डाउन 10%, ऑन ट्रैक फॉर द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन मोर देन 13 ईयर्स। 13 साल का लार्जेस्ट बड़ा डिक्लाइन आया है जापान की स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वर्ल्ड वाइड हो रहा है। यूएस की स्टॉक मार्केट भी अच्छी खासी गिरी है और न्यूज़ ये भी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी आज इम्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी बीच मार्केट की ऐसी सिचुएशन देखते हुए और जापान की स्टॉक मार्केट को गिरते हुए देखते हुए, तो फेड की एक इमरजेंसी मीटिंग इस टाइम पे, फेड टू कॉल इमरजेंसी मीटिंग टुडे रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट आफ्टर जापान स्टॉक मार्केट कोलैप्स। तो इमरजेंसी रेट कट्स कमिंग। तो कहीं ना कुछ यहाँ पे हो रहा है और ज़रूरी है क्योंकि मार्केट्स इस टाइम पे गिर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े महारथी यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़े गेम कर रहे हैं। वॉरेन बफेट की अगर हम बात करें, नाउ होल्ड $277 बिलियन इन कैश
and has been selling stock like never before including Apple। तो कुछ ना कुछ अलग चीज़ें इस बार देखने को मिल रही हैं। वॉरेन बफेट भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्ले यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। तो बिल्कुल लिक्विडेशंस की अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे में $1 बिलियन के लिक्विडेशंस हो गए हैं, जिसके अंदर से 900 मिलियन डॉलर लॉन्ग्स वालों का पैसा गया है। एक घंटे में बिटकॉइन $77 मिलियन ले गया लॉन्ग्स वालों के, $137 मिलियन लॉन्ग्स वालों के एक घंटे में गए। 4 घंटे में 197 और $640 मिलियन 12 घंटे में। $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ रुपए का सफाया हो गया मार्केट से पिछले कुछ घंटों की अगर मैं बात करूं। कल रात से लेके अब तक की बात करें तो ये बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है, क्योंकि मार्केट रिकॉर्ड तोड़ गिरी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि वॉर सिचुएशन इम्पैक्ट नहीं करती मार्केट को, लेकिन इस बार कर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तब भी मार्केट इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स की मैं बात करूँगा यहाँ पे। रशिया यूक्रेन वॉर तो कब का चल रहा है, लेकिन ईरान और इजराइल का वॉर भी स्टार्ट हो चुका है एक तरह से। ईरान ने यहाँ पे अरब लीडर्स को ये कहा है कि वी डोंट केयर व्हाट यू से, वॉर विद इजराइल इज़ हैपनिंग। तो कोई परवाह नहीं है ईरान को, कोई कुछ भी बोले, लेकिन वॉर इजराइल के साथ यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और वो ऑलरेडी स्टार्ट हो भी गया है, कुछ अटैक्स हुए भी हैं। और इसके साथ साथ मार्केट के अंदर ना रिसेशन यानी मंदी का भी एक खौफ चल रहा है। वॉरेन बफे के पास बिलियंस ऑफ डॉलर का कैश पड़ा है। तो क्या वॉरेन बफेट ने यहाँ पे रिसेशन की तैयारी अपनी कर ली है, अगले रिसेशन से बचने की? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, मार्केट गिर रहे हैं, रिसेशंस की इस टाइम पे खौफ चल रहा है मार्केट में, वॉर की सिचुएशंस है वर्ल्ड वाइड, पूरा कहते हैं ना सिचुएशन डामाडोल सी हो गई है इस टाइम पे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो टॉप रीजंस दिख रहे हैं वो यही है। एक तो रिसेशन का खौफ यहाँ पे चल रहा है, मंदी का डर, मतलब मंदी तो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो राइजिंग यूएस रिसेशन फियर्स, वीक जॉब रिपोर्ट इंक्रीजेस रिसेशन फियर्स इम्पैक्टिंग क्रिप्टो एंड अदर एसेट्स। तो एक हम रीजन ये लेके चल सकते हैं, द डिसअपॉइंटिंग जॉब रिपोर्ट, ओनली 1,14,000 जॉब्स एडेड इन जुलाई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें, वो भी मैसिव लिक्विडेशन हुए $1 बिलियन के। इसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ट्रंप लूजिंग ग्राउंड टू कमला हैरिस इन पॉल्स। तो कमला हैरिस के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं फीके नज़र आ रहे हैं थोड़े से, ठीक है। और जियो पॉलिटिकल टेंशंस, इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वर्स्ट सेल ऑफ, ये सारे रीजंस हैं कहीं ना कहीं जो मार्केट्स को इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी ब्रेक हो रहे हैं। जापान की जो स्टॉक मार्केट गिर रही है, जापान की अगर हम निक्की की बात करें तो स्टॉक इंडेक्स फॉल ओवर 4,000 पॉइंट्स, द लार्जेस्ट ड्रॉप इन इट्स हिस्ट्री। तो ये कोई नॉर्मल ड्रॉप नहीं है, जिस तरह से हिस्ट्री ब्रेक हो रही है, जापान का ये स्टॉक इंडेक्स गिर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, लॉन्ग शॉट करने का टाइम नहीं है। बाकी जो सिनेरियोज अपडेट्स रहेंगे मार्केट के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो इमरजेंसी अपडेट्स रहेंगे वो डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करें, और इस टाइम पे तो थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।